स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसा कि आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि आपके 4 साल अधिकतर आप ये देखते होंगे कि डिप्लोमा में इतने साल क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते, लेकिन यहाँ पे स्पेशली आप क्वेश्चन को देख के पता लगा सकते हैं कि ये चैप्टर आपका कितना इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि स्नेहक को परिभाषित कीजिए, लुब्रिकेंट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं लुब्रिकेंट क्या होता है। तो देखिए, ये एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो दो विपरीत दिशा में गति करने वाली धातुओं की सतहों के मध्य एक पतली परत बनाकर उनके सीधे संपर्क को रोकते हैं। ऐसी दो धातुएं हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं और उनसे घर्षण उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो ये एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो उनके बीच में अगर हम लगा दें तो उन धातु की सतहों के मध्य जो है वो एक पतली परत बना देंगे और उनके संपर्क को रोकेंगे, जिनसे उसमें घर्षण कम होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में यही कहा है कि इस गति के कारण उत्पन्न घर्षण प्रतिरोध एवं घर्षण उष्मा के कम करते हैं। जाहिर सी बात है कि मान लीजिए एक ये वाला आपका मेटल है और एक ये वाला मेटल है, तो इसकी गति इधर हो रही है और इसकी गति इधर हो रही है, तो इनके बीच जो है वो घर्षण उत्पन्न होगा। तो इसमें जब हम लुब्रिकेंट लगाते हैं, कोई भी तेल लगाते हैं लुब्रिकेंट, तो ये इनके जो सरफेस जो जहाँ पे ये टच कर रहे हैं वहां पे एक पतली परत बना देता है। पतली परत बनाने के पश्चात इन दोनों के सीधे संपर्क को रोकता है, जिनसे इनके बीच में का घर्षण जो है वो कम होता है। तो वे पदार्थ जो दो विपरीत दिशा में गति करने वाले धातुओं की सतहों के मध्य एक पतली परत बनाकर उनके सीधे संपर्क को रोकते हैं, स्नेहक कहलाते हैं। ठीक है, इनकी गति के कारण उत्पन्न घर्षण प्रतिरोध और घर्षण उष्मा कम होती है। ठीक है, अगर इसका प्रयोग करते हैं तो जो धातुओं के रगड़ से घर्षण उत्पन्न होती है और जो घर्षण के कारण उष्मा उत्पन्न होती है, जब भी दो वस्तु को रगड़ते हैं तो आप जानते हैं कि उष्मा उत्पन्न होती है, तो इनके कारण इनका प्रयोग करने से वो घर्षण भी कम हो जाता है और उससे उत्पन्न उष्मा भी कम हो जाता है, क्योंकि उनके बीच में एक पतली लेयर बना लेते हैं जिनसे उनका संपर्क नहीं हो पाता है और घर्षण नहीं होता है, और घर्षण नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उष्मा नहीं उत्पन्न होगी। ठीक है, इस चीज को समझिए और ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे 2012, 2014, 2018, 2016 इतने साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्नेहक की क्या आवश्यकता है, इसकी नीड्स क्या क्या है। ठीक है ना, कि हमें क्यों आवश्यकता पड़ी स्नेहक की। ये भी क्वेश्चन आप देख पा रहे यहाँ पे 2005, 2006, 2004 ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को भी आप इसी वीडियो के माध्यम से समझ जाएंगे। भाई देखिए, घर्षण का जो है वो कम करने के लिए हम स्नेहक का उपयोग करते हैं, या फिर बहुत सारी चीजों को कम करने के लिए स्नेहक का उपयोग करते हैं। स्नेहक एक तेल की भांति होता है जिसके मदद से हम किसी भी धातु सतहों को सरफेस के मध्य एक पतली परत बना देते हैं। पतली परत बन जाती है जिससे उनके बीच का संपर्क टूट जाता है, यानी कि ज्यादा घर्षण नहीं हो पाता है। ठीक है, तो स्नेहक की आवश्यकता धातु संयंत्रों में निम्न कार्यों के लिए होती है। कौन कौन से कार्य। नंबर 1, घर्षण कम करना। जाहिर सी बात है कि दो जब विपरीत दिशा में धातु की सतह गति करेगी तो उनसे घर्षण उत्पन्न होगा, लेकिन लुब्रिकेंट का जब प्रयोग करते हैं तो घर्षण कम हो जाता है। टूट फूट कम करना। भाई देखिए, घर्षण से जब घर्षण एक इस दिशा में गति कर रहा है, कोई मशीन, कोई ये पार्ट है ये इस दिशा में गति कर रहा है, कोई ये पार्ट है जो इस दिशा में गति कर रहा है, तो जब इसमें रगड़ उत्पन्न होगा तो टूट फूट होगी ही। तो टूट फूट को कम करता है। जब भी हम लुब्रिकेंट प्रयोग करते हैं तो उनसे संपर्क बहुत कम होता है उनकी सतहों के बीच, क्योंकि एक पतली सी लेयर बन जाती है। ठीक है, जिससे उनके सतहों के बीच संपर्क कम होता है और घर्षण कम होता है, जिससे टूट फूट कम होगी। ठीक है, तीसरा प्रभाव है कि शीतलक प्रभाव उत्पन्न करना, ठंडा करना। जैसा कि इस क्वेश्चन में आपने देखा था कि घर्षण को कम करने के लिए या फिर घर्षण उष्मा को कम करने के लिए जब रगड़ होगी दो धातुओं में तो उष्मा उत्पन्न होगी, लेकिन जब हम इसका उपयोग करेंगे लुब्रिकेंट का, जब स्नेहक का उपयोग करेंगे तो घर्षण नहीं होगी, और घर्षण नहीं होगी तो वो गर्म भी नहीं होगा, जिससे वो शीतलक प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि ठंडा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कुशन प्रभाव उत्पन्न करना। उसके बाद से आपका ऊर्जा की बचत करना। ऊर्जा की कैसे बचत होगी, जब घर्षण होगा ही नहीं, जब रगड़ होगा ही नहीं, तो अधिक कार्य हमको नहीं करना पड़ेगा, जिससे हमें ऊर्जा की बचत होगी।
नेक्स्ट है आपका ध्वनि को कम करना। भाई देखिए, जब भी घर्षण होगा तो घर्षण कब होता है? जब ध्वनि घर्षण होता है तो ध्वनि उत्पन्न होती ही है। जब किसी भी दो धातु की सतह जो है विपरीत दिशा में गति करेंगे तो टक्कर होगा, टक्कर से ध्वनि उत्पन्न होगी। तो जब लुब्रिकेंट का प्रयोग करेंगे तो ध्वनि भी हमको कम मिलेगी, यानी कि ध्वनि को कम कर सकते हैं हम इसके प्रयोग से। नेक्स्ट है आपका कि मशीनों का जीवन काल बढ़ाना। जब भी उसमें रगड़ कम होगी तो वो घिसेगा नहीं तो इसका जीवन काल बढ़ जाएगा। प्रभावी सील प्रदान करना तथा अशुद्धियों को दूर करना। तो ये सारे जो है वो लुब्रिकेंट के आपके उपयोग हैं। तो आई थिंक आपको ये उपयोग जो है वो काफी इंटरेस्टिंग लगे होंगे।